सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञानाष्टम में आपका स्वागत है। इससे पहले जो मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश में मैं आपको पढ़ा रहा था क्या ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। उसमें मैंने आपको दो विधि को पढ़ा दिया था। कौन कौन सी विधि? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि। आज मैं उसके बाद के मेथड पे चलूंगा जिसका नाम था वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। ठीक है, तो उसको समझते हैं। और आज कोशिश इतना रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, आप तो देखिएगा। कोशिश इतना रहेगा कि मैं आज ही की वीडियो में ये पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो साथ साथ चलिएगा, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूं सीधे इसके बारे में, इसके डिटेल के बारे में। तो देखिए ये मेथड होता क्या है, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड है क्या? वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि में करने का सारा चीज सेम है। इसमें क्या होता है, जैसा अधिलाभ हम लोग पैसे निकालते थे कौन से मेथड में? सुपर प्रॉफिट मेथड में, अधिलाभ विधि में। उसी अधिलाभ को निकालेंगे और उस अधिलाभ में हम लोग एक रेट होता है जिसको एन्युटी प्राइस कहा जाता है। एन्युटी रेट, एन्युटी प्राइस, उस प्राइस से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें? सुपर प्रॉफिट में। तो हमारा गुडविल फाइंड हो जाता है। यानी देखिए गुडविल निकालने के स्टेप लगभग सेम रहेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यों इसमें भी सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था सेम वही रहेगा जो इससे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के में मैंने आपको बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, सेम इसी तरह कैपिटल इन्वेस्टेड यानी वो पूंजी जिसको हमने व्यवसाय में विनियोजित किया है। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न यानी सामान्य लाभ की प्रत्याय की दर जो होगी, नेट रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, और इनटू अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100। ठीक है, क्या हम करेंगे, सबसे पहले सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था? कैपिटल इन्वेस्टेड यानी विनियोजित पूंजी, उसमें जो रेट होगा, जो हमारा सामान्य लाभ की दर होगा, उस दर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसी दर के हिसाब से उस पर डिवाइड 100 करके उसी दर के हिसाब से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है उन्हीं दोनों का अंतर यानी उसका आधिक्य क्या? सुपर प्रॉफिट का लाता है। तो दूसरा में हम इसमें भी सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्यों सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा सुपर प्रॉफिट में भी मल्टीप्लाई करेंगे एन्युटी प्राइस का, जिससे हमारा गुडविल फाइंड होगा, इसलिए सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट का बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस वही नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ से जितना भी वास्तविक लाभ ज्यादा होता है उसी ज्यादा को हम लोग अधिलाभ करते हैं, उसी आधिक्य को हम लोग अधिलाभ करते हैं, इसलिए अधिलाभ सुपर प्रॉफिट इस फॉर्मूला से निकलेगा। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जहां भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा वहां पर जो एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट जो होता है वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है, वरना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। फिर थर्ड हमारा गुडविल फाइंड हो जाएगा। और गुडविल कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। गुडविल बराबर हो जाएगा हमारा क्या? गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, जो हमारा अधिलाभ निकला, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या? इनटू एन्युटी प्राइस या रेट, जो भी इसको बोले आप लोग, जो भी लिख सकते हैं। एन्युटी प्राइस उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सुपर हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में एन्युटी प्राइस का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? गुडविल आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं। लिखा क्या है? निम्नलिखित तथ्यों से अधिलाभ की वार्षिकी के द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। वार्षिकी के द्वारा यानी वार्षिकी विधि होगा। ठीक है, क्या क्या दिया है? कर के बाद शुद्ध लाभ। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट जो दिया है, फर्स्ट पॉइंट, शुद्ध लाभ दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट कितना है हमारा? 75,000। ठीक है, कर के बाद शुद्ध लाभ का मतलब है कि शुद्ध लाभ में से कर माइनस हो चुका है और कर माइनस होने के बाद जो लाभ होता है वही शुद्ध लाभ होता है, इसलिए हमने सीधे हम प्रॉफिट लिख रहे हैं इसको। प्रॉफिट हमारा 75,000 है। कौन सा प्रॉफिट होगा ये बताइए? तो ये अर्न किया हुआ प्रॉफिट है ना, अभी का प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? विनियोजित पूंजी। दूसरा विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारा कितना है? तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड 4 लाख। इसके बाद हमारा क्या है? सामान्य प्रत्याय की दर, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न कितना है हमारा? तो ये हमारा 12% है।
12% पर एनम रेट के साथ पर एनम वार्षिकी दर दिया हुआ है, और हमारा एन्युटी प्राइस दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। एन्युटी प्राइस वो कितना दिया हुआ हमारा, ₹1 का 5 वर्ष के लिए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य देखिए कितना दिया, 3.60474776। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इसी के आधार पर हमें ख्याति की गणना करना है। समझ में आ रहा है। प्रॉफिट दिया है, कौन सा प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड विनियोजित पूंजी दिया हुआ है, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न हमारा दिया हुआ है यानी सामान्य लाभ की प्रत्याय दर दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा क्या है, एन्युटी प्राइस दिया हुआ है। तो हमारा यही सारी चीज़ें चाहिए ना इसमें। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा विनियोजित पूंजी कितना है, 4 लाख। उस पर हमारा लाभ की दर जो दिया है वो कितना है हमारा, 12% बटे में 100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 × 24 × 36 × 48,000 हमारा क्या हुआ, सामान्य लाभ आ गया। ठीक है, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट 75,000 माइनस हमारा 48,000, यही होगा ना, देख रहे हैं ना। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 0 3 0 तो हो गया। फिर उसके बाद 15 में से 8 गया तो 8 7 15 होता है, 7 हो गया, और यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2, हमारा कितना 27,000 आ गया। अब हमें क्या गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर हो जाएगा 27,000 ये इंटू पॉइंट वाला। ठीक है, कितना 3.604776, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन्युटी प्राइस हो गया। यही करना है ना। अब हमें मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो ये जितना जीरो होगा, ठीक है, जितना जीरो होगा उतना पॉइंट आगे चला जाएगा। बात समझिए, जितना जीरो होगा पॉइंट हमारा क्या होगा, उतना आगे चला जाएगा। तो हमारा हो गया कितना, हम कह सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 360, 3 0 है ना, 4 यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये हमारा हो गया। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इतने में हमें 27 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा। ठीक है, हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 27 का मल्टीप्लाई तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वीडियो हम लंबा ना हो इसलिए हम फटाक से हम आंसर पे चलते हैं। 97,328 यानी 328.95, 97,328.95, तो 95 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्योंकि रुपए में पूरा एक्यूरेट आना चाहिए, तो हम इसको इतना हम लिख सकते हैं 97,329 लिख सकते हैं। अब ये क्यों आ रहा है इतना, देखिए पॉइंट के बाद अगर 5, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा रहेगा या 5 रहेगा तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, और उतना से कम रहेगा तो इतना ही रहने देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो इसलिए ये इतना हो गया। तो हमारे फर्म की गुडविल कितनी हुई, हमारे फर्म की गुडविल जो हो गया वो कितना हो गया, वो हमारा 97,329 हो गया। बात समझ में आया सारा। क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, कैपिटल इन्वेस्टेड, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न और एन्युटी प्राइस दिया था। इतने चीज़ों को हमने यहाँ पे पुट किया। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखिए क्या होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 4 लाख का, 12% हमने निकाला 48,000 क्योंकि वही रेट था। सुपर प्रॉफिट निकलेगा 75,000 एक्चुअल प्रॉफिट, 48,000 माइनस के तो 27,000 निकला। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट में एन्युटी प्राइस जो दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना अप्रॉक्स आएगा, तो ये हमारे बराबर इतने का हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। ठीक है, चलिए अब अगले मेथड पे चलते। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला जो मेथड है उसका नाम है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 प्रकार का है। हालांकि यूपी बोर्ड में सिर्फ पहले प्रकार के यूपी बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ पहले प्रकार के बारे का ही जिक्र होता है, लेकिन क्वेश्चन में इस मेथड का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और अक्सर बच्चे उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि सर ये कैसे होगा। इसलिए मैं दोनों मेथड को आपको क्लियर बता दूंगा। कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। एग्जाम्पल भी मैं दोनों एक ही एग्जाम्पल दिया है, पहले मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको उसी एग्जाम्पल को ये दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए बात। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहला पॉइंट है कैपिटलाइजेशन है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट कहते हैं।
ठीक है, हमने बताया था जब भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं देगा वहाँ एवरेज प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा। ये बात क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अब ये दिमाग में आ सकता है कि सर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है पूंजीकरण विधि से करने के लिए तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। आप किसी भी मेथड से अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन का आंसर वही आने वाला है, तरीका सही है, गलत कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस पे ज्यादा फोकस किया गया, इसलिए आप लोग क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमारा क्या होगा, इसमें जो गुडविल निकलता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है, पूंजीकरण करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न होता है, यानी सामान्य लाभ का जो दर होता है हम लोग का, उसी दर को हम लोग उल्टा करके, यानी जैसे 12% तो 12/100 करते हैं, उसी दर को उल्टा करके यानी 100/12 करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूंजीकरण हो जाएगा उसका, ठीक है, उसका कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू होता है एक्चुअल प्रॉफिट का, वही हमारा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होता है, वो हमारा क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करके टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे, यानी पूरे फर्म का टोटल वैल्यू कितना होगा, तो वो हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट अगर नहीं भी होगा तो वहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, देखिए दर बटा में 100 होता है, यहाँ पे 100 बटा में दर हो जाएगा, अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। बात समझ में आए, ये हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ पर क्या होता था, दर ऊपर होता था 100 नीचे होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग पूंजीकरण कर रहे हैं इसलिए उल्टा हो जाएगा बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है नेट एसेट निकालने का। नेट एसेट वो वैल्यू होता है जो पूरे संपत्ति को बेचकर आपके पास पैसे के रूप में रहेगा, यानी सारी संपत्ति को रियलाइज करते बेच दिया जाए और उससे कुल जितना धन इकट्ठा होता है उसी धन को हम लोग नेट एसेट कहते हैं, ठीक है। अब नेट एसेट निकालते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेट एसेट जब निकलेगा तो केवल उसी संपत्ति को उसमें हम डालेंगे जो संपत्ति बेचकर हम पैसा निकाल सकें। जिस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता वो हमारा नेट एसेट में नहीं आएगा, ठीक है। जिस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता वो नेट एसेट में नहीं आएगा, यानी जिस संपत्ति से आपका पैसा नहीं निकाला जा सकता वो नेट एसेट में नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो वो हमारा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट का, जो पैसा बचेगा उसी को नेट एसेट कहते हैं, यानी टोटल एसेट्स जिसमें हमारा फिक्टिशियस नहीं रहेगा, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर किसको, फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये होता क्या, अभी हम समझा रहे हैं। फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी संपत्तियों को बेचकर बाह्य दायित्वों को सारों को भुगतान कर दिया जाए और उसके बाद जो पैसा बचता है उसी को नेट एसेट कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग, इसी को एक और नाम हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, भी यही होता है। विनियोजित पूंजी जो होता है वो भी यही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, इसी को हम लोग कहते हैं नेट एसेट को ही, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल एसेट जिसमें हमारा फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट्स वो सारे एसेट जो बनावटी होते हैं, जो बनावटी, जिनको हिंदी में कहते हैं बनावटी या कृत्रिम संपत्ति, जो संपत्ति होते नहीं बल्कि शो करते हैं कि वो संपत्ति है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ खर्च होते हैं जो संपत्ति की तरह देखा जाता है। जैसे अगर कोई खर्चा बहुत भारी मात्रा में कर दिया जाता है जो पूंजीगत खर्च बन जाता है तो वो हमारा आ जाता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूंजीगत खर्च नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग स्थगित आयगत व्यय करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा होता है विज्ञापन का भारी व्यय, ठीक है। अगर आपने विज्ञापन में कुछ इतना व्यय कर दिया कि जिसका आने वाला लाभ कई वर्षों तक मिलता रहेगा, तो उस खर्चों को इकट्ठा हम अपने साल पे नहीं डालते हैं बल्कि कई सालों तक धीरे धीरे उसको लगाते रहते हैं। और जो बचा हुआ अमाउंट होता है उस विज्ञापन खर्च का, उसको हम लोग एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, बात समझ, उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहते हैं। जो इकट्ठा पैसा होता है उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहते हैं। अब देखिए, इसके अलावा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हम लोग का एसेट साइड में लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा फिक्टिशियस एसेट है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी हानि हमारा संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन है तो नहीं ना संपत्ति, इसलिए टोटल एसेट्स में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। और बटे में आउटसाइड लायबिलिटी, और यहाँ पर सारे के सारे वो एसेट्स लिखेंगे जो बेचकर पैसा रियलाइज किया जाता है, वो सारे एसेट्स। और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी यानी ऐसे व्यक्ति जिनको पेमेंट करना है, लेकिन वो व्यक्ति कौन होंगे, वो कंपनी से मतलब फर्म से रिलेटेड नहीं होंगे, बाहरी लोग होंगे। फर्म से रिलेटेड नहीं होने का मतलब, बाहरी लोग होने का मतलब जो भी चीज़
दायित्व साइड में जिस पे अधिकार साझेदारों का होता है वो सारी चीजें इनसाइड लायबिलिटी है, ठीक है। और आउटसाइड लायबिलिटी जिस पे साझेदारों का अधिकार नहीं है, यानी जो साझेदारों को जिसको नहीं देना है, जैसे क्रेडिटर्स बाहरी व्यक्ति है उसको देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बाहरी व्यक्ति उसको देना है, ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव बाहरी व्यक्ति उसको देना है, ये सारी चीजें। लेकिन संचय फंड और आपका लेकिन फंड में भी ऐसा नॉर्मल फंड होना चाहिए, वो नहीं कि स्पेशल फंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका वो हो गया कैपिटल, ये सब क्या है, ये सब इनसाइड लायबिलिटी, ये साझेदारों का अधिकार है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आउटसाइड लायबिलिटी को आपको पेमेंट करना है, ठीक है, जो भी बाहरी व्यक्ति होंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका कहलाता है नेट एसेट, ठीक है। ये होता है एसेट अप्रोच। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आगे चल के मैं जिक्र करूंगा कभी, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में तो इसके बारे में मैं आगे चल के उसको जिक्र करूंगा। तो अभी इतना ही समझना है, ठीक है। ज़्यादातर यही हो जाएगा कि आपको टोटल एसेट में से इसको माइनस कर देना है। अच्छा चलिए दूसरा वाला फॉर्मूला भी हम ये बता दें। ये हमारा एसेट अप्रोच है, यानी एसेट के जरिए से निकालना है। दूसरा होता है हमारा दूसरा कैपिटल मतलब लायबिलिटीज अप्रोच। लायबिलिटीज अप्रोच यानी लायबिलिटीज साइड से हम कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का यानी नेट एसेट निकालने का ही हम फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि हाँ दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर हो जाएगा लायबिलिटीज अप्रोच है, यानी इसमें एसेट्स वाला कोई चीज़ नहीं लेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया किधर का, लायबिलिटीज अप्रोच का। कैपिटल को सारे ऐड कर लो, रिजर्व जितने हैं रिजर्व फंड ये सारी चीजें ऐड कर लो, प्रॉफिट को ऐड कर लो, ये सारी चीज ऐड कर लो तो आपका तब भी नेट एसेट्स आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एसेट्स का कोई भी चीज नहीं दिया है, एसेट्स हमारा नहीं दिया है, तो हम लोग लायबिलिटीज के इस पोर्शन से इस फॉर्मूला से भी हम लोग नेट एसेट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात, ठीक है, क्लियर हो गया बात। क्योंकि जगह नहीं है तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद इसके नीचे वाला हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये तो हमारा आ गया ये दो फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, फिर हम लोग नेट एसेट निकालेंगे जिसका दो फॉर्मूला है। नेट एसेट्स का ये जो है एसेट्स अप्रोच है और ये जो है वो लायबिलिटीज अप्रोच है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, किसी भी एक फॉर्मूला से हम लोग नेट एसेट निकालेंगे। अब किस फॉर्मूला से निकालेंगे ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर एसेट्स वाले सारी चीजें तो इस फॉर्मूला से करेंगे और नहीं है तो इस फॉर्मूला से करेंगे। ये दोनों आ गया। अब गुडविल बराबर हो जाएगा तीसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं ना, तो हमारा तीसरा फॉर्मूला देखिए, पहले टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाले फिर नेट एसेट निकले। अब गुडविल बराबर हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस जो ऊपर हम लोग निकाले हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स जो हमने एसेट्स निकाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स ये हमारा, ये दोनों का डिफरेंस हमारा गुडविल हो जाएगा। हमारे फर्म की जो वैल्यू है और जो संपत्ति को बेचने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारा कुछ गुडविल भी है, इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग गुडविल मानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। ये तीन स्टेप से हम लोग गुडविल निकालते हैं। पहला स्टेप में ये निकालते हैं, दूसरा स्टेप में ये, तीसरा स्टेप में ये। क्लियर हुआ बात। अब आता है हम लोग जो बताए थे कि कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरह से होता है। पहला ये विधि होता है, दूसरा विधि होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है ये, इसमें इतना 3-5 भी नहीं करना है। इसमें देखिए क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट आप निकालेंगे, कैसे निकलेगा आप लोगों को पता है। सेम इससे पहले एन्युटी रेट में भी हम बता चुके हैं सुपर प्रॉफिट निकालना, और उससे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम बता चुके हैं सुपर प्रॉफिट निकालना। तो इसलिए उन सारे फॉर्मूला को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एक्चुअल माइनस नॉर्मल करके, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट जब आ जाता है, तो उसी सुपर प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, उसी सुपर प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं तो गुडविल आ जाता है, ठीक है। यानी गुडविल बराबर हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, गुडविल बराबर हो जाएगा, क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
सुपर प्रॉफिट को जो कैपिटलाइज करेंगे वही गुडविल आएगा। तो जैसे यहाँ पे कैपिटलाइज किए तो उसी तरह सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए बस सुपर प्रॉफिट जो है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके जो रेट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा गुडविल का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया। अब बात होता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप लोग को इस दोनों चीजों को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल है, एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपये कमाती है। ठीक है, फर्म जो है वो औसत लाभ के रूप में, हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, तो औसत लाभ के रूप में यानी एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट वो कितना रुपए कमाती है, 72,000 रुपये। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट मान सकते हैं ना, हमने बताया था ना आप लोगों को, समझ रहे हैं? तो यही एक्चुअल प्रॉफिट ये है। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, 72,000 रुपये। फिर बता रहा है सामान्य लाभ की दर 12% है। सामान्य लाभ की दर है रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, वो हमारा कितना है, 12% है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है फर्म की संपत्तियां 8 लाख रुपए और दायित्व 3,20,000 रुपए। देखिए एसेट जो बता रहा है, एसेट्स फर्म का टोटल एसेट जो है वो 8 लाख रुपए है और दायित्व, जब क्वेश्चन में केवल दायित्व बोलता है ना तो यहां समझिएगा दायित्व, केवल दायित्व का मतलब वो आउटसाइड लायबिलिटी ही है। ठीक है, दायित्व जो है वो 3,20,000 रुपए है। ठीक है, 3,20,000 रुपए है। तो ये जो दायित्व ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद बोला ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। इतने चीजों से हमें ख्याति के मूल्य की गणना करना है। एवरेज प्रॉफिट है, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न है, एसेट है और लायबिलिटीज है। तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हम आपको देखिए पहला फर्स्ट मेथड देख लीजिए हम किस विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आपके बुक में दिया है उसी विधि से करेंगे, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या तो इसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है दोस्तों, तो देखिए निकलता है हम लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। तो एवरेज प्रॉफिट 72,000 कैपिटलाइज करने में मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 12। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न डिवाइड रहता है, फॉर्मूला आप लोग के पास है। ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे इसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं तो ये ऊपर हो गया, इंटू इससे 100 से करते हैं और बटे में 12 करते हैं जो रेट होता है। क्योंकि जैसे हम लोग नॉर्मल निकालते समय हम लोग रेट अपॉन 100 करते थे, अब कैपिटलाइज करते समय जस्ट उल्टा करते हैं। तो ये आ गया, आप कटने पे कितना आ जाएगा, 12 छंग 72। ठीक है, 6,000 गुणे 100 यानी 6 लाख, 6,000 गुणे 100 यानी 6 लाख। ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा हम लोग नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज दोनों है तो हम लोग फॉर्मूला पे रख लेंगे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारा 8 लाख, टोटल एसेट्स हमारा 8 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 3,20,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 8 लाख में से 3,20,000 गया तो कितना आया, 3 जीरो हो गया, 0 में से 0 गया, ये हो गया। अब 0 में से 2 जाएगा तो नहीं जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 3 गया तो 4,80,000 ये आ गया। अब तीसरे में हमारा गुडविल आ जाएगा। गुडविल बराबर होता है, क्या होता है, गुडविल बराबर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 6 लाख माइनस नेट एसेट 4,80,000 बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का, 1,20,000, 1,20,000। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा गुडविल हो गया। तो ये पहले मेथड्स हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये फर्स्ट मेथड्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही हम आपको अगले मेथड से बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको अगले मेथड से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए। तो ये हम लोग सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास 72,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए विनियोजित पूंजी, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू करके हम लोग निकालते हैं। विनियोजित पूंजी कहाँ है, इस क्वेश्चन में कहीं भी विनियोजित पूंजी है नहीं है। तो विनियोजित पूंजी को हमने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड जो है नेट एसेट्स के बराबर ही होता है। तो नेट एसेट जो हमने निकाला वही हमारा विनियोजित पूंजी है। बात समझ में आ रहा है, नेट एसेट जो निकाला वही हमारा विनियोजित पूंजी है। क्यों, क्योंकि नेट एसेट्स को ही हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। क्लियर है। तो हम क्योंकि यहाँ पर पहले से निकला इसलिए यहाँ पे निकाल नहीं रहे हैं और ज़्यादा लेंदी लेके नहीं चलना है वीडियो, इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए 4,80,000 रुपये हम लोग सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 4,80,000 जो हमारा विनियोजित पूंजी है। दर हमारा 12% का है, 12% के दर से हमारा लाभ निकल रहा है, बटे में 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 0 12 में 24 12 36 22 48 52 60 22 72 12 7 84 12 96। ठीक है, हासिल लगा 9, 12 में 24 12 36 22 48 48 और 9 9 8 17 कितना होगा 57। ठीक है, 57,600 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 72,000 माइनस हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट जो यहाँ पे आया 57,600। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट 72,000 जो दिया हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग माइनस करके देखेंगे 0 0। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 11 11 यहाँ पे 1 बचा, 11 11 में से 7 गया तो 7 4 11 होता है ये भी। ठीक है, यही होता है ना 11 और 6 में से ये गया तो 14,400। 14,400 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया बात। ठीक है, 14,400 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो इस जगह पे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं यहाँ, इसलिए आपका क्वेश्चन होगा, इसलिए देखते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर हो जाएगा, गुडविल बराबर 14,400 को कैपिटलाइज करना है। 14,400 इंटू 100 बटे में 12, यही करना है। सुपर प्रॉफिट जब निकल गया तो 12 से कट करेंगे, 12 एकम 12, यही होता है ना, 2 और 4 12 दूना 24, 1200 गुणे 100 यानी 2 जीरो फिर 2 जीरो, कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर कितना था 1,20,000। समझ में आया, दोनों मेथड से आपको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा आप बार बार इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। क्वेश्चन में लगाना आपको किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, या तो सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको कैपिटलाइज कर लीजिए, या तो हमारा सीधे सीधे हम लोग इस मेथड से लगा लें जिसमें एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। किसी से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, 5वां मेथड अभी बाकी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहीं पे रोकता हूँ। 5वां बहुत छोटा सा मेथड है, बहुत छोटा सा, उसको मैं अगले वीडियो में जो आपको मैं पढ़ाने जाऊँगा, इसके बाद वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा ख्याति का लेखांकन। ठीक है, अभी तक तो वैल्यूएशन था, अभी तक हम लोग क्या करते थे, वैल्यूएशन कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, रिकॉर्डिंग कैसे होता है, उसको जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं, उस बारे में चलेंगे। ठीक है, तो उस बारे में चलेंगे और उसके साथ साथ 5वां मेथड बाकी है, तो उसको बताते हुए मैं उस मेथड में चलूंगा। क्लियर हो गया यहाँ पर बात। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया, तो अच्छे तरीके से उसको समझिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन लगाइए बुक का, और नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सअप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप हमसे पूछिए। लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है, आप लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, आप सबको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और भी पढ़ने वाले बच्चों तक।